friends, welcome back to my YouTube channel, that is Life Solutions. My today's topic is mental stress. How to manage mental stress. Now mental stress क्या होता है? मेंटल स्ट्रेस ये एक समझने की चीज़ है. मेंटल स्ट्रेस होता है कि हम मन ही मन में कुछ सोचते हैं, कुछ हमारे साथ बुरा हुआ या किसी ने बुरा बिहेव किया और मन ही मन हम उस बारे में सोच रहे हैं. एंड मन ही मन सोचते सोचते जो होता है वी फील वेरी सफोकेटेड कि हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा, उसने क्यों किया. वी आर नॉट एबल टू टेक रिवेंज. काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं. वी आर नॉट एबल टू टेक रिवेंज. वी आर नॉट एबल टू पनिश दैट पर्सन. क्या क्यों किया उसने, मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, मेरे में मैं भी अच्छे से बिहेव करती हूँ लोगों से. वाई दिस पीपल आर बिहेविंग विथ मी सो बैड. बहुत कुछ होता है. या फिर कोई लेडी मान लीजिए, उसके ससुराल में है, इसके सास ससुर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, उठते बैठते उनको मतलब बुरा फील करवा रहे हैं, उनको उठते बैठते उनको डाउन फील करवा रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो. या फिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्ट्रेस, बहुत तरह के प्रॉब्लम से आते हैं, बहुत तरह एक इनर कन्फ्लिक्ट होता है स्ट्रेस. सो ये इनर मेंटल कन्फ्लिक्ट आप स्ट्रेस को डिफ़ाइन करो तो एकदम शॉर्ट में, तो कई जगह पे ये भी देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जैसे ट्रीट कर रहे हैं कि तुम लोगों से तो भाई कुछ होगा ही नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो. यू पीपल आर जस्ट लाइक वॉटलेस. खुद को चेंज नहीं कर रहे हो. घर पे लोग आते हैं तो तुम लोग मिसबिहेव करते हो, दिस एंड दैट. तो ऐसा सब कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. तो ये जो स्ट्रेस हमारे अंदर बिल्ड होता है, ऐसे ही सब रीज़न से बिल्ड होता है. आपको आपके खुद के पास भी, जो भी मेरे वीडियोस स्पेसिफिकली देख रहे हो ये टाइटल को पकड़ के, सो आप लोगों के भी मन में कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस है. तो पहले स्ट्रेस हो रहा है, उससे पहले कुछ चीज़ों का आप ध्यान दो. स्ट्रेस कम करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस हो किस वजह से रहा है. अब रीज़न क्या है, किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, क्यों आप स्ट्रेस फील कर रहे हो. हर चीज़ के पीछे एक रीज़न तो होता ही है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस का प्रॉब्लम जनरेट हो कहाँ से रहा है, किस वजह से आप स्ट्रेस हो. काफ़ी टाइम तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो स्ट्रेस्ड है क्यों, व्हाई दे आर स्ट्रेस्ड, क्या वजह है. कुछ टाइम जब स्पेसिफिकली उनको पूछा जाता है कि आप स्ट्रेस्ड हो क्यों, दे डोंट हैव एनी आंसर. उनके पास खास आंसर नहीं होता है. वो समझ ही नहीं पाते भाई किस वजह से, भाई मेरा मूड ख़राब है, क्या हुआ. मे बी किसी फ्रेंड ने उनको कुछ बोल दिया होगा, उनको बुरा लग गया, या फिर उनको किसी ने शो ऑफ किया होगा कि देख मेरे पास तो बड़ी सी गाड़ी है, तेरे पास तो है नहीं, तू कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकता, बट मैंने किया है इतनी छोटी उम्र में. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट इनर होता है. ये जो लोगों का जो एक्सप्रेशंस होता है, लोगों के जो बातों से हम सुनते हैं, तो ये होता है ना, हमारे दिल में एक इफ़ेक्ट हो जाता है, दिल में एक दाग छोड़ के जाता है. सो और यही इनर कन्फ्लिक्ट होता है. ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में भी बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है कि मन में एक फीलिंग हो जाता है कि भाई क्या हुआ, क्यों ऐसे बोल रहे हैं, मैं किस वजह से स्ट्रेस्ड हूँ, उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है. सो दिस वे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. सो हाउ डू यू डील विद दिस स्ट्रेस. इस स्ट्रेस को पहले आपको समझना है, कॉज क्या है, कहाँ से आ रहा है. काफ़ी टाइम क्या होता है, बिना वजह हम स्ट्रेस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हम स्ट्रेस्ड होते हैं. तो ठीक है, अब जो हमें समझने की बात है कि हमें स्ट्रेस क्यों हो रहा है, व्हेन वी गॉट द पॉइंट कि क्लियर कट पॉइंट दैट इस वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमारी फ्रेंड ने हमें कुछ बोला, हमें कुछ शो ऑफ किया, देन वी नीड टू बी मोर एनालिटिकल. हमें थोड़ा खुद से एनालाइज करना पड़ेगा. यू कैन गो टू थेरेपिस्ट, यू कैन गो टू काउंसलर्स, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप घर पे है ना खुद का एक काउंसलर बन जाओ. बिकॉज थिंग्स विच यू कैन डू बाई योर सेल्फ आर मोर बेनिफिशियल टू यू. आप खुद को जिस दिन समझना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आपके काफ़ी लाइफ के प्रॉब्लम्स, 90% प्रॉब्लम्स ख़त्म ही हो जाएंगे, और बाकी जो 10% है वो भी आप धीरे धीरे मैनेज कर ही लोगे. सो अब जब हमें पता चल गया है कि स्ट्रेस का कॉज क्या है, अब स्ट्रेस को, इस कॉज को अपने लाइफ से दूर कैसे हटाना है. ये सब चीज़ें दूर नहीं हो सकता. पहले आप मान के चलो कि ये सब चीज़ें दूर हो नहीं सकता. यू कांट अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ये सब रहेगा बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी विद लॉट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो ये सब होगा ही.
तो हमें करना क्या है, हमें चीज़ों के डेप्थ में सोचना है। दैट अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ चलो मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास घर है, आज मैं बहुत अच्छा जॉब कर रहा हूँ, बट तू कहाँ पे है, तू कुछ नहीं कर रहा है, तू एक एग्ज़ाम दे के भी पास नहीं हो पा रहा है। मे बी यू आर इन दैट सिचुएशन और मे बी यू आर इन सम बेटर सिचुएशन कि आप 10,000 कमाते हो, आपके फ्रेंड 50,000 कमाते हैं। तो ये कंपैरिजन आपके फ्रेंड ने शो ऑफ़ कर दिया, ये चीज़ें बहुत कॉमन है। तो अब मान के चलो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। अब इसको एनालिसिस ऐसे करना है कि आप किस चीज़ में खुश हो। क्या आपको सच में 50,000 का जॉब चाहिए था? नहीं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है शायद आपके 10,000 के जॉब में ही आप खुश हो, क्योंकि लोग ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि लोग ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, तो हमारे दिमाग में वही बैठ जाता है। शायद आपके पास गाड़ी नहीं हो, शायद आपके पास बड़ा घर नहीं हो, लेकिन आपके पास बहुत ब्यूटीफुल घर है। आप है ना रेगुलर जो ट्रांसपोर्टेशन लेके जो जा रहे हो, व्हीकल्स में सफ़र कर रहे हो, उससे आपका क्या होता है, एक आपका बॉडी एक हेल्दी रहता है। आप गाड़ी में ही हमेशा जाओगे, अब थोड़ा भी वॉक नहीं करोगे, एक हैबिट पड़ जाता है, तो वो चीज़ें आपके हेल्थ में इफ़ेक्ट करता है। सो दिस वे आप अगर थोड़ा एनालिटिकली सोचोगे, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे, थोड़ा माइन्यूटली खुद पे ध्यान दोगे, इन बातों पे थोड़ा सोचोगे, देन यू विल फाइंड कि आप बहुत खुश हो। बिकॉज़ भगवान जिसको जो देता है, एक्चुअली उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जो हम एक्स्ट्रा अपने लाइफ में मांगते हैं ना, उसकी वजह से हमें मिल तो जाता है एक टाइम पे बहुत पैसा, बहुत अच्छा घर, गाड़ी, इस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, हमारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं जो हम कभी हाईलाइट नहीं करते। दैट इज़ हमें हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है, मेंटल इश्यूज़ हो जाता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, उनके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, घर है, और उसके बाद भी वो लोग मेंटल स्ट्रेस से जा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी थिंग एल्स टू एक्सपेक्ट इन लाइफ, और मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग मच मोर इन लाइफ। तो मैं ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब करना गलत है, ऐसा नहीं है। जिसके पास है उसके पास है, जिसके पास नहीं है उसको भी बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ प्राइवेट जॉब में भी काफ़ी लोग, मैंने ये डिफरेंशिएट भी देखा है, प्राइवेट जॉब में भी लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे भी सैलरी पैकेज बहुत हाई होता है, वहाँ पे ऑफिसेस कितनी ब्यूटीफुल होती है, लोग बहुत तरह के होते हैं। सो बहुत कुछ एडवांटेजेस है। इवन गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट कुछ चीज़ों में, उसमें भी कुछ चीज़ों की कमी है। इन ओवरऑल, इन शॉर्ट, दोनों ही चीज़ें अच्छी है, बट अपने अपने वेज़ में। सो आपके लिए कौन सा सूट कर रहा है, आपको देखना है। सो बेसिकली दिस वॉज नॉट माई टॉपिक जॉब के बारे में बात करना, बट दिस केम रिलेटेड टू दिस टॉपिक, मेंटल स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करोगे। सो आप अपना है ना खुद के लाइफ में थोड़ा झांक के देखो, जो चीज़ें हम गलती करते हैं कि हम अपने अंदर क्या है, अपने पास क्या है, कभी हम नहीं देखते। हम मोस्टली देखते हैं कि दूसरे के पास क्या है और वो चीज़ हमारे पास नहीं है। मोस्टली आपके पास जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। उस चीज़ को आपके पास जो भी थोड़ा बहुत, मतलब क्या बोले, जो भी आपके एक्सेस है, जो भी आपके प्रॉपर्टीज़ है, जो भी आपके पास मटेरियल्स है, लाइफ ने जो भी आपको प्रोवाइड किया है, या फिर आप खुद अभी तक अक्यूमुलेट कर पाए हो, उसी चीज़ों को आप यूज़ करना स्टार्ट करो। और जिनसे आज आप मन थोड़ा बहुत जेलस हो रहे हो, या फिर आपको जेलस बनाया जा रहा है, वही लोग एक दिन आपसे जेलस होंगे आपके लिमिटेड प्रोडक्ट्स को देख के, कि आप इसमें कितने खुश हो, आप इसमें कितने क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हो। एक चीज़ है ना, हमारे पास जितना चीज़ें कम होता है, क्रिएटिविटी हमारा उतना बढ़ता है। स्केर्सिटी में ही क्रिएटिविटी बढ़ता है। एक्चुअली ये चीज़ें जो होती है ना, ये मैंने किसी वेबसाइट से बात करके आपको, पढ़ के आपको नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है दिस चीज़ें। काफ़ी चीज़ें मेरे पास भी नहीं है, काफ़ी कुछ मेरे पास नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ करते हैं, बट जैसे जैसे मैंने खुद के लाइफ में ये समझने का कोशिश किया ना कि मेरे पास क्या है, जब मैंने खुद के पास जो भी मेरा जो भी मटेरियल्स है, रिसोर्सेज है, उसको जब मैंने धीरे धीरे यूज़ करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टू बिकम अ वेरी हैप्पी पर्सन।
और मैंने बाद में ये चीज़ खाली मेरे दिमाग में था कि ये लोग मुझे धीरे धीरे हैप्पी होते, जो लोग मुझे एक टाइम पे परेशान किया करते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे, वही लोग एक दिन मुझे देख के जेलस होंगे। ये जस्ट मैंने एक थॉट मेरे दिमाग में मैं लाई थी जब मैं बहुत डिप्रेस थी। बट धीरे धीरे स्लोली आई फाउंड कि येस, दिस पीपल आर बीइंग जेलस विथ मी, विथ माई लिमिटेड रिसोर्सेज। द रीज़न इज़ दैट उनके पास इमेजिनेशंस कम है, उनके पास क्रिएटिविटी कम है, जो मेरे पास है, मैंने डेवलप की है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस वॉज़ हेल्पफुल। आप लोग प्लीज़ ये चीज़ ट्राई करिएगा जो भी मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हो, एंड मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो शायद मैं मिस कर गई हूँ या आप लोगों के पास है। आप लोगों के पास भी कुछ बेटर पॉइंट्स होंगे जो मैंने इधर मिस कर दिया होगा। सो प्लीज़ कमेंट में लिखना ज़रूर रखिए। Okay, thank you friends. Have a good day.